और से या बिहार से किसी भी स्टेशन से जो ट्रेन जाती है बड़ी बड़ी शहरों की तरफ, वहाँ जो भी ट्रेन बिहार से पहुँचती है उसको मजदूरों की खेप कही जाती है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए और किसी कोने में खड़ा होकर के सुनिए, बिहार से जो भी ट्रेन जाएगा तो सवेरे सवेरे क्या होता है बिहारियों का दशा, कि जब किसी भी ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो बिहारी लोगों का यही दशा रहता है। बाथरूम में बैठ के जाते हैं, सीट नहीं है, 4-4 महीने पहले से बुकिंग होता है, फिर भी उसमें भूसे की तरह से आदमी को ठूस दिया जाता है। और जब बिहारी उतरते हैं किसी बड़े स्टेशन पर और पीठ पर बोरा रखते हैं, बाबू आंख दोनों कुचरा गया रहता है, मुंह में सुखारी पड़ गया रहता है, और उधर से वहाँ के लोग कहते हैं कि बिहारी आ गए। ये कितने गौरव की बात है। अगर आपके यहाँ रोजगार होता, आपके यहाँ उद्योग होता, जिस तरह से आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, अगर वो चालू रहता तो आपका लड़का दिल्ली में नहीं जा करके नौकरी करता, पंजाब में नौकरी नहीं करता, हरियाणा नौकरी नहीं करता, गुजरात नहीं जाता, और ये नौबत कभी नहीं आती कि आप कभी बॉम्बे से भगाए जाते। बॉम्बे से भगाएगा कि नहीं भगाएगा आप? बॉम्बे से नहीं भगाए जाते, गुजरात से नहीं भगाए जाते, हैदराबाद से नहीं भगाए जाते, असम से नहीं भगाए जाते। तो क्या करना है फिर? भागते रहना है कि बिहार को बदलना है? बिहार को बदलना है। तो बिहार को बदलना है तो बिहार को बदलने के लिए आप सबको अपने लिए लड़ना होगा। जिन्होंने बिहार को भिखारी बना दिया, बिहारी को प्रवासी बना दिया, आपका इलाज दिल्ली होगा, आपके मुख्यमंत्री का आंख दिल्ली बनेगा, आपके उप मुख्यमंत्री जी के पिता का इलाज विदेश होगा, एयरलिफ्ट करके दिल्ली पहुंचाए जाएंगे, और दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि 500 की टिकट लेके आता है और 5 लाख इलाज करा के जाता है। ये गौरव की बात है कि शर्म की बात है? आपके चुने हुए नेता आपको साबित करते हैं कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर नहीं है, हमारे विद्यालय में बेंच नहीं है। आप जिसको चुन करके नेता बनाए, MP MLA बनाए, उसका लड़का किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है? वो कभी प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ करके सरकारी अस्पताल में जाता नहीं है। और आप देख लीजिए किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर के रुई और सुई के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। अगर रुई सुई के अलावा कोई व्यवस्था रहता तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होती। और अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि लालू यादव एयरलिफ्ट करके दिल्ली पहुंचाए गए थे। तो आपका किडनी बिहार में बदला सकता है, आपका आंख बिहार में बन सकता है, लेकिन उनका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि वो पैसे वाले हैं, गरीबों के मसीहा हैं। तो जो गरीबा का मसीहा है वो 500 लीटर का पानी पीता है, और आपको वैसे कल का पानी पिलाया जाता है जिसमें से कीड़े निकलते हैं। अभी चंद दिन पहले देखा गया था, कई जगहों से सूचना आई थी कि नल जल से कीड़े निकल रहे हैं। अगर आप लोग आने वाले समय में परिवर्तन के लिए तत्पर होइएगा, ये कहिएगा कि हाँ हम लोग आने वाले समय में अब अच्छे नेताओं का चुनाव करेंगे या हम अपने लिए लड़ेंगे, तो हम आपके बीच कुछ घोषणा करेंगे। बोलिए क्या करना है? आप लोग को अपने लिए लड़ना है? सब लोग खड़ा होकर एक हाँ हम लोग अपने लिए लड़ेंगे, तभी हम जो घोषणा करेंगे उस पर पार्टी काम भी करेगी। और जो पार्टी काम करेगी उस पर काम हो भी रहा है, और अभी पार्टी के द्वारा क्या क्या काम किया गया है ये भी हम आपको बताएंगे। आप सब लोगों के हाथों में पार्टी की जो सोच है, पार्टी जो सोच के लेकर के चली है कि हमको बिहार में ये चीज़ करना है, ये पहले से ही एफिडेविट करवा करके देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है कि भाई हम बिहारी कब तक दूसरे राज्य से भगाए जाएंगे, बॉम्बे से कब तक भागेंगे। जब आपका बिहार में नौकरी नहीं होता है, किसी दूसरे राज्य में नौकरी नहीं होता है, तो आप विदेश जाते हैं। विदेश जाते हैं, विदेश जाने के लिए भी आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है। विदेश भी जाने के लिए आपको दिल्ली या फिर बम्बई जैसे शहरों में जाना होगा। और एक बिहार का लड़का जो विदेश जाने के लिए दिल्ली और बम्बई जाता है तो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया कर्जा लेकर के जाता है। ये हर एक गरीब व्यक्ति की व्यथा है। ये हर एक परिवार जान रहा है कि जब भी उस लड़के को बम्बई भेजता है तो 10 से 15 रुपये दे करके भेजता है। तो एक बार इंटरव्यू के लिए जाएगा, फिर मेडिकल के लिए जाएगा, फिर फ्लाइट के लिए जाएगा। तो इस तरह से एक गरीब व्यक्ति का समय, श्रम और पैसा के साथ साथ लाखों रुपया खर्च हो रहा है। और वो खर्च कहाँ से होता है? वो किसी से कर्ज लेता है, और कर्ज भी कैसे लेता है? सूद पर।
अगर ये काम बिहार से होने लगे तो जो हम 1-1.25 लाख रुपए में विदेश जा रहे हैं, अगर बिहार से होने लगे तो उतना किसी का खर्चा नहीं आएगा। तो अब समय नज़दीक है, सब लोगों को जगना है और अपने लिए लड़ना है। आज देख करके बहुत सुख महसूस हुआ, खुशी महसूस हुई कि भाई आज इतने लोग परिवर्तन के लिए चल पड़े हैं। जो हर जुर्म से टकराएगा वो आंधी लाऊंगा, जो हर जुर्म से टकराएगा वो आंधी लाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नए गांधी बनाऊंगा। तो आज सबको गांधी बनने की जरूरत है। गांधी बनने के लिए सबको तैयार रहना होगा और एक दिन का समय है। अगर उस दिन आप चूक गए तो फिर आप 5 साल के लिए ऐसे लोगों के हाथों में चले जाइएगा कि अभी टमाटर हम नहीं खरीद पा रहे थे, गैस नहीं खरीद पा रहे हैं, अब नौबत ये आने वाली है कि गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ चूल्हा जले, हमारे विद्यालयों में पढ़ाई हो, हमारे यहाँ बिहार में उद्योग लगे, तो एक बार राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के साथ देना है। हमने शुरू में कहा था कि रूठे रूठे लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। एक एक गरीब व्यक्ति की जो तकलीफ है, जो दुख है, वो माने अकथनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता है। लड़का रात दिन पढ़ता है, अपना समय श्रम और पैसा सब बर्बाद कर रहा है, लेकिन 30 वर्ष का हो गया, उसका नौकरी नहीं हुई। तो जवानी का 5 साल, जवानी का 5 साल का कीमत बड़ा अनमोल होता है। आप वादा करते आ रहे हैं, जुमला करते आ रहे हैं कि हाँ बहाली निकाल रहे हैं और किसी का 6 महीना अगर उम्र बचा हो तो क्या करेगा? उसका उम्र बढ़ा दीजिएगा। तो हर एक व्यक्ति सोचे कि जवानी का जो 5 साल होता है ना, ये कितना कठिन है। अगर उसको उस समय में नौकरी नहीं मिला तो फिर क्या होगा? उसको फिर ठेला ही चलाना पड़ेगा। और ठेला भी कहाँ से चलाएगा? ठेला भी कहाँ से चलाएगा? इतना महंगा तेल है, इतना महंगा गैस है, तो पकौड़ा भी कहाँ से बनाएगा वो? तो आने वाले समय में राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी, सुनिए इधर सुनिए, आने वाले समय में राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी परिवर्तन के लिए आप ही के परिवार से किसी को टिकट देगी और निःशुल्क देगी। आप ही के परिवार